नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1 और आज बात करेंगे वीडियो में वैशाली ज़िले की, उस वैशाली ज़िले की जहां 8 विधानसभाएं सीटें आती हैं। और जो हमारी टीम ने सर्वे किया है, जो ज़मीनी हकीकत को टटोला है, उसके मुताबिक वैशाली की 8 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, किसकी लहर चल रही है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर दें, ये जो सर्वे किया गया ये अभी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है और सर्वे के आंकड़े आने वाले समय में घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति पर वहाँ के लोगों की क्या राय है और सर्वे में कौन सा दल आगे चल रहा है, महागठबंधन पर एनडीए भारी है कि एनडीए पर महागठबंधन, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप भी वैशाली की 8 सीटों के रहने वाले हैं या वैशाली ज़िले के रहने वाले हैं तो अपने अपने सीट की राय कमेंट्स करके बताएं कि आपके मुताबिक आपकी सीट पर कौन आगे चल रहा है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है। फ़िलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर बात करें वैशाली ज़िले की तो इन 8 विधानसभा सीटों में 2 सीटें एससी रिजर्व सीटें हैं और जो पिछली बार का आंकड़ा था 2020 का, उसके मुताबिक यहाँ 50-50 की फ़ाइट रही थी। 8 में 4 सीटें महागठबंधन के पाले में गई थी और 4 सीटें एनडीए के पाले में आई थी। लेकिन इस बार की लड़ाई यहाँ बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो पार्टी से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने अपनी एक नई टीम बनाई है, टीम तेज प्रताप, और 5 दलों के साथ उन्होंने गठबंधन भी कर लिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो महुआ की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस चुनाव में एक सीट पर बड़ा फैक्टर तेज प्रताप यादव साबित होने वाले हैं। तो बात अगर 2020 के आंकड़ों की करें तो महागठबंधन 4 सीटें जीती थी, जिसमें आरजेडी 5 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस भी 3 सीट पर लड़ी थी और 1 सीट जीतने में सफल रही थी। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटें उसने जीती थी और जेडीयू 4 सीट पर लड़ी थी और 1 सीट जीतने में सफल रही थी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति की बात करें, अभी वैशाली में क्या लहर चल रही है, तो उसके मुताबिक महागठबंधन फिर से यहाँ 4 सीटें जीत सकती है, पिछली बार की तरह का प्रदर्शन दोहरा सकती है और जो एनडीए है उसके खाते में 2 सीटें आ सकती हैं और एनडीए में भी एक बीजेपी को सीट मिल सकती है और एक सीट मिल सकती है लोजपा आर को, और वो भी आपको बताएंगे क्यों। इसके अलावा जो है 1 सीट जनसुराज के खाते में जा सकती है और 1 सीट तेज प्रताप यादव को मिल सकती है। तो जो 8 सीटों का यहाँ समीकरण है उसमें 4 सीट महागठबंधन को, 2 सीटें एनडीए को, 1 सीट जनसुराज को और 1 सीट तेज प्रताप यादव को मिल सकती है। तो जनसुराज भी यहाँ खेल बिगाड़ सकती है और तेज प्रताप यादव के अकेले चुनाव लड़ने से भी यहाँ सीटों का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। फ़िलहाल महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब बात करें अगर पिछले बार के नतीजों की, तो जो हाजीपुर का क्षेत्र है, जो लोकसभा सीट है हाजीपुर, यहाँ से चिराग पासवान सांसद चुने गए हैं। पिछली बार इस सीट पर, जो विधानसभा सीट है हाजीपुर की, यहाँ से बीजेपी के अवधेश सिंह जीते थे। उन्होंने आरजेडी के देव कुमार चौरसिया को हराया था और हार जीत का अंतर करीब 3000 वोटों का था। लालगंज सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के संजय कुमार सिंह जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के राकेश कुमार को हराया था और हार जीत का अंतर बड़ा ऊंचा था, 26,000 वोटों का था अंतर। और जो वैशाली की सीट है, यहाँ से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के संजीव सिंह को 7,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। जो महुआ की सीट है, जिससे इस बार तेज प्रताप यादव लड़ने वाले हैं, उस सीट से मुकेश कुमार रोशन जीते थे आरजेडी के। उन्होंने जेडीयू के अशमा परवीन को 13,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा जो राजा पाकर की सीट है, एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास जीती थी। उन्होंने जेडीयू के महेंद्र राम को हराया था और हार जीत का अंतर महज 1700 वोटों का था। राघोपुर की सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है इस चुनाव की, यहाँ से तेजस्वी यादव जीते थे आरजेडी के। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को 38,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा जो महनार की सीट है, यहाँ से बीना देवी जीती थी आरजेडी की। उन्होंने जदयू के उमेश कुशवाहा को हराया था 7,000 वोटों से ज़्यादा के अंतर से। और जो पातेपुर की सीट है, एससी रिजर्व सीट है, यहाँ से बीजेपी के लखींद्र कुमार रोशन जीते थे। उन्होंने आरजेडी के शिवचंद राम को हराया था 26,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से। तो वैशाली की 8 सीटों में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जिसमें महुआ की सीट है, राघोपुर की सीट है और हाजीपुर की सीट है।
तो जो हाजीपुर की सीट है वहाँ चिराग पासवान का दबदबा दिख रहा है, इसलिए ये सीट चिराग पासवान को मिल सकती है। इसके अलावा राघोपुर से अगर एक बार फिर से तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जीत तय मानी जा रही है। महुआ की सीट पर मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है और महुआ की सीट पर क्योंकि तेज प्रताप यादव उतर रहे हैं तो उनकी भी जीत लगभग तय मानी जा रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद आरजेडी यहाँ अपना प्रत्याशी ना उतारे। और जो एससी की सीटें हैं दोनों, इन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि जैसी सियासत कांग्रेस बीते दिनों से कर रही है। तो ये जो आंकड़ा था ये वैशाली की 8 सीटों का था। आपको एक बार फिर बता दूं कि महागठबंधन को यहाँ 4 सीटें मिलना तय दिख रहा है और 4 सीटें वो जीत सकती है और 1 सीट जनसुराज को और 1 सीट तेज प्रताप यादव को मिलती दिख रही है। और एनडीए के खाते में 2 सीटें दिख रही हैं, बढ़त हो सकती है लेकिन ये तय नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ये आंकड़ा महागठबंधन को 5 सीटें मिल जाएं और एनडीए को 1 ही सीट मिले और जनसुराज का आंकड़ा बढ़ जाए और तेज प्रताप की तो 1 सीट फिक्स बताई जा रही है। तो ये था वैशाली की 8 सीटों का सर्वे। आपकी इस पर क्या राय है? अगर आप भी वैशाली की सीट और उसकी 8 विधानसभाओं सीट के रहने वाले हैं या वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं तो अपनी राय भी आप ज़रूर दें और सर्वे पे अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।